ईरान और इजराइल, दो देश जो जंग की आग में 12 दिन तक जलते रहे। दो देश जो एक दूसरे पर 12 दिन तक बेइंतहा गोला बारूद बरसाते रहे। दो देश जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर हर वो बम गिराए जिससे एक दूसरे को गहरी और घातक चोट पहुंचे। मगर इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चला युद्ध और फिर अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध विराम का हुआ ऐलान। अब सवाल ये है कि आखिर इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका का मकसद कितना पूरा हुआ। क्या ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा पूरी तरह से टल गया है? अगर हाँ, तो फिर इन सैटेलाइट की तस्वीरों को देखकर अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। मैक्सार सैटेलाइट की तरफ से जारी ताज़ा तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। 29 जून की तस्वीरों में अमेरिकी बंकर बस्टिंग बमों ने जिस क्षेत्र को टारगेट किया था वहां अब तेजी से काम होता दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुदाई के यंत्र और क्रेन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ के नीचे एक बुलडोजर और ट्रक भी नजर आ रहा है। निर्माण से जुड़ी मशीनी एंट्री गेट और परिसर के पूर्वी हिस्से वाली इमारत पर भी काम हो रहा है। ये वही इलाका है जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां रिपेयर का काम चल रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों से हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 अलग अलग जगहों पे जहां पे अमेरिकी हमले हुए थे वहां अभी हालात क्या हैं। सबसे पहले ये फोर्डो की तस्वीर है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहाँ पे 3 टनल्स थे अंदर जाने के लिए। ये एक पहला टनल है, जैसा आप देख सकते हैं। ये टनल अभी भी बंद है, ये टनल अभी चालू नहीं है। जो दूसरा टनल जो इसके साथ में ही था, जो कि सहायक बिल्डिंग में जाता था, वो भी अभी भी बंद है पूरी तरीके से। यहाँ पे हमले से एक दिन पहले वहाँ मिट्टी डाल दी गई थी, ये अभी भी बंद है। लेकिन वहाँ पे कुछ काम शुरू हुआ है। ये जो आप लकीर देख रहे हैं, ये नया रास्ता पिछले 2 दिनों में बनाया गया है। ये ट्रक्स पहले वहाँ नहीं थे, ये गाड़ियाँ पहले वहाँ नहीं थी। ये जो नया रास्ता जो बनाया गया है, ये पहाड़ी के ऊपर उस जगह पे जाता है जहाँ पे ये वेंटिलेशन शाफ्ट था, जिसको अमेरिकी हमलों ने, अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने टारगेट किया था। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इस जगह पे इस क्रेटर में 6 बंकर बस्टर बॉम्ब एक साथ फायर किए गए थे। और अगर आपको इसके आकार का अंदाज़ा लगाना है तो आप देखिए, एक क्रेन है, एक क्रेन के बराबर या उससे बड़ा छेद यहाँ पे देखा जा सकता है। इस क्रेन के ठीक पीछे एक और बुलडोज़र कहें या एक ट्रॉली कहें, एक और ऐसा व्हीकल है जो ज़मीन को क्लियर कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये पहाड़ी का ऊंचा का इलाका है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्र को तबाह कर दिया है तो फिर सैटेलाइट तस्वीरों में क्या काम होता नजर आ रहा है। खबरों की माने तो अमेरिका के हमले के बावजूद ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए। वहीं अमेरिका की लगातार चेतावनी के बाद ईरान दोबारा से परमाणु हथियारों पर काम तेज कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। सबसे खास बात है, फोर्डो में हमने देखा वहाँ काम चल रहा है, नातांज में हमने देखा वहाँ काम चल रहा है। इस्फहान पे कोई काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई ट्रक्स का मूवमेंट नहीं है, कोई बुलडोज़र नहीं है, कोई ट्रॉली नहीं है। ये सबसे बड़ा शक पैदा करता है कि आखिर क्यों यहाँ पे किसी तरह का रिपेयर वर्क नहीं हो रहा है। क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि हमले से पहले जो टनल्स के भीतर, इन टनल्स के भीतर जो भी 60% इनरिच्ड यूरेनियम रखने की बात थी, क्या उसे पहले मूव कर दिया गया? ये एक थियरी, अभी वर्किंग थियरी है एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिसका अंदेशा है वैज्ञानिकों को, खासतौर पर अमेरिकी रिसर्चर्स को, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम रखा गया था, हो सकता है ईरान ने उसे मूव कर दिया हमले के पहले, और शायद इसीलिए यहाँ पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं मारे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में नातांज के पास एक रहस्यमयी परमाणु साइट पिकेक्स माउंटेन का भी खुलासा हुआ है। ये साइट सतह से करीब 100 मीटर नीचे बनी हुई है और इतनी मजबूत है कि इसे अमेरिकी बंकर ब्लास्टर बम नष्ट नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को यहीं छिपाया हुआ है। ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना रुकावट के फिर से शुरू होगा। एक तीसरा परमाणु संवर्धन पहले ही सुरक्षित स्थान पर स्थापित हो चुका है, जो जल्द ही सक्रिय हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही महीनों में सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।